मैं तरन चुग और ख़ासकर राम माधव जी का आभारी हूँ कि मैं सेंटर बीजेपी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पुराने यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, इनको जम्मू कश्मीर का पूरा पॉलिटिशियन का पता है और इससे हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी और आने वाले इलेक्शन में इनका काफ़ी अप्रोच है यहाँ, जो हमारी पार्टी यहाँ बढ़ेगी। मैं नड्डा साहब और अमित शाह जी और ख़ासकर मोदी जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने हालात को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ के हालात आज काफ़ी ठीक हैं और अच्छे हैं, इन्होंने इलेक्शन कराने में जो पहल कदमी की है, मैं इनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने, क्योंकि हमारा जो काफ़ी 10 साल से हमारे जो इलेक्शन रुके थे उनको दोबारा इलेक्शन कराने की यहाँ कोशिश की और यहाँ काफ़ी लोग थे जो हमारे नौजवान थे, जो बेरोज़गार थे, जो काफ़ी जो इंडस्ट्री एरिया था वो कमज़ोर था, उसको दोबारा अप्रोच करने को, उसको दोबारा तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा है। मगर आज जो हालात थे हमारे यहाँ, जो कोरोना था, कोरोना की वजह से भी काफ़ी इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वो ख़त्म हो चुकी थी, उसको दोबारा बहाल करने में उनका अहम रोल रहा है। आज वो सारे सेटल हैं जम्मू कश्मीर के लोग को, और उनको एक खास उम्मीद है कि आने वाला जो इलेक्शन होगा वो बीजेपी के हक़ में होगा और तमाम लोग बीजेपी को वोट डालेंगे कि यहाँ की जो बेरोज़गारी है, यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही थी, उससे हमारी डेवलपमेंट भी आगे बढ़ेगी और उससे बेरोज़गारी भी हटेगी। ये जो गठबंधन बना है, तो जिस वक्त हिंदुस्तान में गठबंधन बना तो वो मोदी साहब कहते हैं गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। इसीलिए कि ये आज का गठबंधन नहीं है, ये वक्त व्यवस्था गठबंधन करता, क्योंकि जो कांग्रेस की ज़मीन, जो ग्राउंड है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ नेशनल का जो ग्राउंड है वो टोटली ख़त्म हो चुका है। वो एक दूसरे की बैसाखियों पर जी रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद है कि शायद आने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा और जो हमारी करप्शन है उस पर जो हमारे वो केस CBI में चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। मगर ऐसी बात नहीं है। आज से ही मेरे से एफिडेविट ले लो कि जो आने वाला पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, कम से कम बीजेपी 440 सीटें हासिल करेगी पूरे हिंदुस्तान में। दोबारा आप मोदी राहुल जी को आने की कोई चांस नहीं है। इन बैसाखियों के सारे जो NC और कांग्रेस जी रही है, इनके सारे मत जियो। जहाँ तक तारोगामी जी का मसला है, वो सिंगल एक बंदा लेकर अपनी पार्टी को शो हमेशा करा, उन्होंने और कोई मेंबर नहीं बना सका और वो एक किस्म का पार्टियों का दलाल है। कभी कांग्रेस की हिमायत करता है, कभी बीजेपी की हिमायत करता है, कभी NC की। आज तक मुझे उसका पता नहीं है। जो अपने मज़हब को भी नहीं मानता है, जो कम्युनिस्ट है, उनका एक MLA बनकर बैठा है और आम लोगों को गुमराह कर रहा है। वो ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ इस्लामी स्टेट है मुसलमानों की, यहाँ कम्युनिस्ट बनना और कम्युनिस्ट के वजारधारा में चलना आम लोगों को नहीं चलना चाहिए और आम लोगों को गलत पॉलिसियों पर भी नहीं चलना चाहिए कि जो करप्शन थी यहाँ वो करप्शन ख़त्म हो रही है। जो यहाँ बेरोज़गारी है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए कि यहाँ जो 10 साल या बाकी दौर रहा, यहाँ जिस वक्त एक वक्त था कि जिस वक्त यहाँ मुस्लिम मुर्तज़ा माज एक अप्रोच कर रहा था, इलेक्शन लड़ा था, उनको ज़बरदस्ती पीटा गया, उनको ज़बरदस्ती हराया गया। तो और दूसरी NC को और कांग्रेस को यहाँ अप्रोच किया गया उनके वक्त पे। उसके बाद उनको लाठियों से मारा गया और पीटा गया, जिनकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान से गन लाई, यहाँ के नौजवान को ख़राब किया और यहाँ का पढ़ा लिखा आज भी कुछ हमारे नौजवान PDP और NC और कांग्रेस के वक्त में जेलों में अभी तक बंद हैं और बीजेपी के बाद 10 सालों में नहीं है। आज 25-25 साल उनको अभी जेलों में हो गया बंद और उनको मुख्तलिफ एक्ट लगाए, सेफ्टी एक्ट लगाया और भी अफसा लगाए, जितने भी एक्ट लगाए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में लगे हैं, ये PDP के वक्त में लगे हैं। ये एक्ट लगा के मुसलमानों को यहाँ गुमराह करा और यहाँ की डेवलपमेंट के आज देखिए कि जो डेवलपमेंट, जो बिजली बार बार यहाँ धरने होते थे, पानी के धरने होते थे और घर घर पहाड़ों तक आज देखो बिजली पहुँची है। आज देखो कि घर घर नल से जो जल पहुंच रहा है, आज देखो कितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ। जिस वक्त कांग्रेस और यहाँ NC का गठजोड़ था, वहाँ इनका एक मादा था कि जो भी
सेंटर से पैसा आएगा 15% वापस जाता था और 5% यहाँ की सरकारें खाती थी, जिससे यहाँ करप्शन भी उठी, यहाँ बेरोज़गारी भी हुई, हमारे नौजवान जेलों में भी हुई। आने इलेक्शन के बाद जो कम केस वाले हैं, मैं अमित शाह से यही अपील करूँगा, मोदी साहब से भी यही अपील करूँगा कि ताकि जो उनको दोबारा आम माफ़ी दी जाए और छोड़ा जाए, ताकि उनको भी इलेक्शन के लिए तैयार किया। और मैं स्टूडेंटों को, यहाँ एक फार्म निकलता है चपरासी का, यहाँ हज़ारों फार्म लग जाते हैं। मैं नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों से कहता हूँ कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए की सीट निकलती है, उसके लिए क्यों नहीं अप्लाई करते, उसके लिए क्यों नहीं लड़ते हो आप? नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। ये कॉलेज के लड़के हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ताकि वो अपनी पार्टी अपना डेवलपमेंट कर सकें, ताकि वो अपने नौजवानों को बचा सकें, आने वाले फ्यूचर को बचा सकें, आने वाली माँओं और बहनों की इज़्ज़त और आबरू। यहाँ तक कि ये हमारा सिस्टम मकान, आज देखिए कि 80 लाख लोग हैं जिनको मकान बनाए गए, शौचालय बनाए गए हमारे। जिस वक्त हम दिल्ली जाते थे कि नोटे में हम पानीपत सोनीपत पहुंचते थे, वहाँ लोग नोटे में पानी लेकर आते थे, वहाँ बहू बैठती थी, वहाँ ही बहन बैठती थी बाथरूम करने के लिए। और जब लोग आपस में वो आमने सामने होते थे, कितनी शर्मनाक, कितनी बेशर्मी थी। और इस बेशर्मी को मोदी जी ने मिटाया, घर घर शौचालय दिए और हर गरीब को मकान दिया। यहीं शहरों में म्यूनसिपल कमेटियों में जो हमारी बहन बनाए दूर दराज इलाकों में आती थी, उनको बाथरूम नहीं मिलता था, आज हर सिटी में बाथरूम है, हर सिटी में फ्रेश है। इलेक्शन में यही कहता हूं कि आम लोगों से भी अपील करता हूं कि अगर अपने मुस्तकबिल को देखना है, अपने भाईचारे को देखना है, अपने बहनों के इसको अपॉइंटमेंट को देखनी है, अपनी आप को अपॉइंटमेंट को देखना है, तो बीजेपी का सीएम लाना यहाँ ज़रूरी है। और हर लोग, क्योंकि पार्लियामेंट में भी जितना भी ग्रांट्स आते हैं पार्लियामेंट से ही आते हैं, जो भी कानून पास होता है पार्लियामेंट से आता है, और यहाँ रियासत भी मिलेगी, यहाँ यूटी भी मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये अपील करूँगा कि हमारा सीएम ज़रूर बनेगा, और ये सीएम तो बनेगा, अगर यहाँ से एक थोड़ी सी सीटें का ये हुआ कि उससे थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती हैं पार्टियाँ। जितने में लोगों से अपील, यहाँ के मुसलमान भाईचारा से, यहाँ के जितने भी हमारे यहाँ मौलवी साहब हैं, अगर डेवलपमेंट के लिए वो भी आगे आ जाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम गुजरा है, मिलिटेंसी में गुजरा है, कोरोना में गुजरा है, हालात ख़राब होने की वजह से गुजरा है। हमारे कोई लोग जेलों में अभी भी पड़े हैं, सड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारा भाईचारा फिर कायम रहे।